मैं निशांत पवार आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज मैं लेकर के आया हूं यूपी पुलिस का। आप सभी को पता होगा कि आज एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 17/2/2024 का जो पहला पेपर था आपका यूपी पुलिस का, उसका मैं हिंदी पोर्शन से लेकर के रिलेट जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चनों की ओर हम ध्यान देंगे और मैं आपको उन क्वेश्चनों के आंसर बताता चलूंगा। आप अपना मैच कर लेना सभी साथी। तो आपका एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है। इसके आपको चार ऑप्शन मिले हुए थे, काज, ताप, शांति और जल्दी। देखिए इसमें ताप, शांति और जल्दी तीनों शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जबकि काज एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत भाषा से नहीं लिया गया। तद्भव शब्द वही होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका काज। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है? काज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। डंडा, नाक, नव्य और स्वर्णकार, पलंग, पीला, कुम्हार और गधा। अभी अभी मैं आपको बताकर आया हूं कि तत्भव शब्द कौन सा होता है। अब तत्सम शब्द का पूछ रहा है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, नव्य और स्वर्णकार दोनों शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा नव्य और स्वर्णकार। अगला क्वेश्चन आपका है, नलनी और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है। किस शब्द के पर्यायवाची है? तो नलनी और राजीव दोनों के दोनों शब्द जो हैं वो कमल कमल के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की दिशा कौन सी होती है। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की, तो साथियों आप सभी जानते होंगे कि पुराने समय से ही उसको ईशान कोण कहा जाता है कि घर में मंदिर की स्थापना करनी है तो किस कोण पर करनी है? ईशान कोण पर। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ईशान दिशा कहते हैं। तो आपका आंसर सही होगा ईशान दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है। श्रुतिसम जो सुनने में एक जैसे हो लेकिन अर्थ जिनका अलग अलग हो। तो शशधर और शशिधर, सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन शशधर होता है चांद और शशिधर होता है शिव। चांद का पर्यायवाची है शशधर और शिव का पर्यायवाची है शशिधर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो मैं आपको चार ऑप्शन पढ़ करके बता देता हूं। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, इसमें मिस्टेक ये है कि लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, को नहीं। नेक्स्ट है आपका, 10 बजने को 15 मिनट है। 10 बजने को 15 मिनट है, इसमें भी सेम वही गलती है, 10 बजने में 15 मिनट है। तो इसका सही आंसर होगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आपका होगा विहार। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। सोना। सोना एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हे ईश्वर दया करो। रेखांकित शब्द में हे ईश्वर में यानी कि हे ईश्वर में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं हे ईश्वर कहकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिल्लाहट। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चिल्लाहट, तो इसमें प्रत्यय आपका होगा आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले जुड़ने वाला होता है, तो अभिभाषण में जो पहले जुड़ा हुआ है वो है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित यानी कि रक्त से, खून से लथपथ हुआ यानी कि खून से सना हुआ, खून से सना हुआ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्यों, कब, कौन में सर्वनाम किसका उदाहरण है? कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें क्यों, कब और कौन, क्यों, कब और कौन सभी कैसे आंसर है? प्रश्नवाचक, सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो ये इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो मदिरा प्लस आल्य, ये दीर्घ संधि का आपका एग्जाम्पल है। दीर्घ संधि जहां ए या ए मिलकर आ की आवाज दे या आ और आ मिलकर भी आ की आवाज दे, तो यहाँ आ और आ मिलकर
आ की आवाज दे रहे हैं, इसलिए दीर्घ संधि से लिया गया है। इसका सही संधि विच्छेद है मदिरा प्लस आल्य। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो उदाहरण, उदाहरण चिन्ह से जाना जाता है। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? सतसई, सत यानी कि 100, 100 कैसा होगा? गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पायल, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है, इस काल को पहचानिए। ऑप्शन सुनिए आप, इसमें है पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर होगा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, कुछ ही देर पहले क्रिया खत्म हुई हो। तो सेंटेंस क्या था आपका? वह बाजार जा चुका है, यानी कि अभी पहुंचा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका आसन भूतकाल। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इस वाक्य में होगा बच्चों कृतवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना तिल का ताड़ बनाना होता है साथियों। तो इसका सही आंसर है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परोक्ष का विलोम शब्द। परोक्ष का विलोम शब्द, परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो सामने हो और परोक्ष जो सामने न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए आपने सुना भी होगा, अत्यधिक जो कंजूस व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ये क्वेश्चन मैंने लगवाया था अपनी पहले क्लास में, जो हिंदी से रिलेटेड में क्वेश्चन कराए थे वहां पे मैंने बताया था कि क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र, रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया था, अगर आपने क्लास की हो ऑनलाइन। इसमें 13 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर आपका होगा उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग यानी कि भागना, बांटना, ब्याज या हिस्सा। भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द, भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द होता है ब्याज आपके इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से लिए गए हैं, गद्यांश को पढ़ करके उससे प्रश्नों को करेक्ट करना है। तो गद्यांश ये है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र के ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यधिक सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं, केवल हम ही नहीं। इनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित, यानी कि कुल मिलाकर के आपसे एक पैराग्राफ दे दिया गया और इसमें पूछा है कि उपयुक्त शीर्षक, उपयुक्त गद्यांश को शीर्षक दीजिए। तो जैसे इसकी शुरुआत में बात की गई है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, यानी कि भारत के जो शिक्षित लोग हैं उनका अंग्रेजी के प्रति जो मोह बना हुआ है वही इसका एक करेक्ट टाइटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों के यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं समझते। उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक जो है गर्व योग्य नहीं समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय भाषाओं के लेखक
अमेरिकी, यूरोपीय और चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो भारत का सुशिक्षित समाज जो है अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित वर्ग की, सुशिक्षित वर्ग की नजरों में जो है अरुचि की भावना है। तो इसका सही आंसर होगा सुशिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? तो मानसरोवर में सभी रचनाएं जो है प्रेमचंद की ली गई है। तो प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन मानसरोवर है। आपका करेक्ट आंसर होगा प्रेमचंद। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी, अगर आपने नक्शा देखा होगा तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा पड़ता है? राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थानी। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं यानी कि किसी चीज को मना कर देना, तो निषेधवाचक, निषेधवाचक नकार देना किसी चीज को, इसका सही आंसर होगा निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। मेघ, मेद, श्रुति सम मिन्नार शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? आपको सभी को पता होगा कि बादलों को मेघ कहा जाता है और मेद कहा जाता है यज्ञ को, मेदनाथ। आपने अगर रामायण देखी होगी तो रावण के एक पुत्र का नाम क्या था? मेदनाथ। ठीक है, बादल और यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती हो, सभी को पता होगा इसका आंसर अभिनेत्री। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो हिंदी पर आधारित क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिले। मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करके आए होंगे और आपने अपने आंसर मैच भी किए होंगे। तो मेरी तो विशेष यही है आपके लिए कि आपका पेपर बड़ा अच्छा हुआ हो और आप अधिक से अधिक मार्क्स लेकर के मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखो और खुशी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।